एक बार एक घर में सास और बहू रहती थी। सास अपने आप को बहुत सुंदर समझती थी, वहीं दूसरी ओर बहू भी अपने आप को ज्यादा सुंदर समझती थी। दोनों एक दूसरे से अपने आप को ज्यादा सुंदर बताते थे और इन दोनों में सुंदरता को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक दिन, माँ जी, ओ माँ जी, कोई है घर में? बहू, ओ बहू, जरा बाहर देख तू, कौन है? माँ जी, आप ही देखो, मैं खाना बना रही हूँ। ये बुढ़िया अपने आप को कहीं की हिटलर समझती है। इससे तो एक दरवाजा नहीं खोला जा रहा। अरे तुम कभी मेरी बात सुनो तब मैं मानू। कौन है बाहर? आ जाओ अंदर। रामन अंदर आ जाता है। उसे प्रभा जमीन पर बैठा देती है। माँ जी, ये बताइए कि आपके घर में और कोई है कि केवल आप ही है? नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी बहू भी रहती है। अच्छा, तो बुलाइए जरा उन्हें, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। सास अपनी बहू को बुलाती है। तभी साधु दोनों से कहते हैं, अरे मेरे पास एक दर्पण है। दर्पण बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं, मैं क्या करूँगी दर्पण का? अरे माँ जी, मेरे पास कोई साधारण दर्पण नहीं, यह एक चमत्कारी दर्पण है। कोई भी महिला इस रात के समय में देख ले तो उसका चेहरा परियों जैसी हो जाती है। कहो तो मैं दे दूं, नहीं तो आपके बगल पड़ोसी घर मैं जाता हूँ। पड़ोसी सुनकर प्रभा कहती है, नहीं, आप शीशा मुझे दे दीजिए। मैं शीशा किसी को नहीं दूंगी, मैं लूंगी शीशा, आप शीशा मुझे दे दीजिए। तभी बहू भी कहती है, पंडित जी, आप मुझे चमत्कारी दर्पण दे दीजिए, इसकी जरूरत मुझे है, ना कि इस बुढ़िया को। बहू, तुम क्या करोगी इस दर्पण को? तुम तो बहुत सुंदर हो। अच्छा माँ जी, अभी आप मुझे सुंदर बता रही हैं। कुछ भी हो, दर्पण तो मैं ही लूंगी। बहू, दर्पण मैं लूंगी। सास बहू चमत्कारी दर्पण को लेकर लड़ने लगती है कि तभी साधु कहता है, अरे माँ जी, आप दोनों तो लड़ने लगी। अब जरा मेरी बात तो सुनिए, मैं इस दर्पण के बदले धन लूंगा। आप दोनों में से जो सबसे ज्यादा धन देगा, मैं दर्पण उसी को दूंगा। सास और बहू दोनों अपने महंगे महंगे गहने जेवर देने लगती है। अंतिम में फिर और कुछ बचा है? अरे माँ जी, कि मैं अब निर्णय लूं? हाँ पंडित जी, आप कुछ नहीं बचा, आप दर्पण मुझे दे दीजिए। नहीं, आप दर्पण मुझे दीजिए, मैं सबसे ज्यादा धन दी हूँ आपको। नहीं पंडित जी, वैसे भी इस घर की मुखिया मैं हूँ, आप मुझे दर्पण दीजिए। अरे माँ जी, आप दोनों फिर से लड़ने लगी है? रुको, मैं अभी दोनों का सलूशन करता हूँ। मैं दोनों को एक एक दर्पण दे देता हूँ। आप दोनों रात को ठीक 12 बजे इस जादुई दर्पण में अपना चेहरा देखिएगा। आपका चेहरा बिल्कुल परियों जैसी हो जाएगी। इतना कहकर साधु सारा सामान समेटकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। सास और बहू दोनों रात होने का इंतजार करने लगती है। समय बीतता है और रात होती है कि तभी, बहू चलो, 12 बजने वाले हैं, आज हम दोनों इस पड़ोसियों से ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। हाँ माँ जी, जल्दी जल्दी चलो। सास और बहू रात भर शीशा के पास खड़ी हो जाती है, लेकिन दोनों का चेहरा नहीं बदलता है। सास और बहू समझ जाती है कि उसे एक ठग ने ठग लिया है। दोस्तों, कभी भी दूसरे राह चलते व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यूं ही सारा सामान नहीं लुटा देना चाहिए।